बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम ईसाइयाह के ग्रंथ का अध्याय 19, 20, यिर्मयाह के ग्रंथ का अध्याय 1 और सुक्ति ग्रंथ का अध्याय 24 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 19। मिस्र के विषय में दिव्य वाणी। देखो, प्रभु दुतगामी मेघ पर सवार होकर मिस्र देश आ रहा है। मिस्र की देव मूर्तियां उसके सामने कांपती हैं। मिस्र का साहस टूट रहा है। मैं मिस्रियों को एक दूसरों के विरुद्ध उभारूंगा। वे एक दूसरे से लड़ेंगे, भाई भाई से, पड़ोसी पड़ोसी से, नगर नगर से, एक राज्य दूसरे राज्य से। मिस्रियों का उत्साह ठंडा पड़ जाएगा। मैं उनकी योजनाओं को व्यर्थ कर दूंगा। वे देव मूर्तियां अभिचारकों, भूत प्रेत साधने वाले और शकुन विचारने वालों से परामर्श करेंगे। मैं मिस्रियों को एक कठोर स्वामी के हाथ सौंप दूंगा। एक निर्दयी राजा उन पर शासन करेगा। यह सर्वशक्तिमान प्रभु का कहना है। समुद्र का जल घट जाएगा, नील नदी सूख जाएगी, नहरों से दुर्गंध आएगी और मिस्र की छोटी नदियां सूख जाएंगी। नरकट और सरकंडे कुम्हलाएंगे। नील नदी के आसपास और उसके मुहाने पर सारी हरियाली सूख कर हवा से उड़ा दी जाएगी। वह पूर्णतः नष्ट हो जाएगा। मछुए रोएंगे और विलाप करेंगे। जो नील नदी में कटिया और जाल डालते हैं वह सब उदास होंगे। तिसी उगाने वाले निराश होंगे। तिसी धुनने वाले और काटने वाले उदास होंगे। बुनने वाले दुखी होंगे और सभी मजदूरों का दिल टूट जाएगा। सोन के शासक मूर्ख हैं और फिरौन के मंत्री निरर्थक परामर्श देते हैं। तुम फिरौन से ये कैसे कह सकते हो, मैं ज्ञानी हूँ, प्राचीन राजाओं का शिष्य हूँ। तुम्हारा ज्ञानी अब कहाँ है? वे तुमको बताए और हम जाने कि सर्वशक्तिमान प्रभु ने मिस्र के लिए क्या निश्चित किया है। शोन के शासक मूर्ख हैं और मेम्फिस के मुखिया भ्रम में पड़े हैं। मिस्र के नेताओं ने अपनी प्रजा को भटकाया है। प्रभु ने उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। वे मिस्र को उसके सब कामों में इस तरह विचलित करते हैं जिस तरह शराबी अपने वमन में लड़खड़ाता है। इसलिए मिस्र में कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ना उसके नेता और ना उसकी प्रजा। उस दिन मिस्री अपने विरुद्ध सर्वशक्तिमान प्रभु के उठे हाथ से भयभीत होकर स्त्रियों की तरह कांपने लगेंगे। यूदा प्रदेश मिस्रियों को आतंकित करेगा। जब कोई उनसे यूदा की चर्चा करेगा तो वे कांपने लगेंगे, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु उनके विरुद्ध अपनी योजना पूरी करेगा। उस दिन मिस्र में 5 नगर होंगे जो कानन की भाषा बोलेंगे और जो सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति ईमानदार रहने की शपथ करेंगे। उनमें एक नाम होगा विनाश का नगर। उस दिन मिस्र के मध्य में प्रभु की एक वेदी होगी और उसकी सीमा पर प्रभु के नाम का एक स्तंभ। यह मिस्र देश में सर्वशक्तिमान प्रभु के लिए एक चिन्ह और साक्ष्य होगा। जब वे अपने पर अत्याचार करने वालों के कारण प्रभु की दुहाई देंगे तो वह उनके लिए मुक्तिदाता भेजेंगे जो उनकी रक्षा और उनका उद्धार करेंगे। प्रभु अपने को मिस्रियों पर प्रकट करेंगे और मिस्री उस दिन प्रभु को जान जाएंगे और होम और एवं अन्य बलियां अर्पित करेंगे। वे उसके लिए मन्नतें मांगेंगे और उन्हें पूरा करेंगे।
प्रभु मिस्रियों को कठोर दंड देने के लिए उन्हें चंगा करेगा। वे प्रभु की ओर अभिमुख होंगे, वह उनकी प्रार्थना सुनेगा और उन्हें चंगा करेगा। उस दिन मिस्र से असीरिया तक एक राजमार्ग होगा। असीरियावासी मिस्र जाएंगे और मिस्री असीरिया जाएंगे। दोनों साथ साथ ईश्वर की उपासना करेंगे। उस दिन मिस्र और असीरिया के साथ इज़राइल संसार में तीसरा देश होगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर उन्हें यह कहते हुए आशीर्वाद प्रदान करेगा, धन्य है मिस्र मेरी प्रजा, धन्य है असूर मेरी कृति, और धन्य है इज़राइल मेरी विरासत। ईसायास का ग्रंथ अध्याय 20। मिस्र और कुश के विषय में। जिस वर्ष असूरिया के राजा सरगोम के भेजे हुए प्रधान सेनापति ने अशदोद आकर उस पर आक्रमण किया और उसे अपना अधिकार में किया, उस समय प्रभु ने आमोस के पुत्र ईसायास को यह आदेश दिया, अपनी कमर से टाट और अपने पैरों से जूते उतारो। उसने ऐसा किया और वह नंगे बदन और नंगे पैर चलने लगा। प्रभु ने कहा, मेरे सेवक ईसायास 3 वर्ष नंगे बदन और नंगे पैर चलता रहा। यह एक चिन्ह है कि मिस्र और कुश के निवासियों पर क्या बीतेगी। असूरिया का राजा उन सब को बंदी बनाकर युवकों और वृद्धों को नंगे बदन, नंगे पैर और नंगे चूतड़ ले जाएगा। यह मिस्र के लिए लज्जा की बात होगी। जो लोग कुश का भरोसा करते थे और मिस्र पर गौरव करते थे, उन्हें हताश और लज्जित होना पड़ेगा। इस दिन समुद्र तट के निवासी यह कहेंगे, देखो उन लोगों के साथ क्या हो रहा है जिनका हम भरोसा करते थे, और असूर्य के राजा से मुक्ति पाने के लिए जिनकी शरण जाते थे, तो हम कैसे बचेंगे। यिर्मयाह का ग्रंथ। ये शब्द यिर्मयाह के हैं जो बेन्यामीन प्रांत के अनातोत में निवास करने वाले याजक हिलिकिया का पुत्र है। आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिया के शासनकाल के 13वां वर्ष यिर्मयाह को प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी। फिर योशिया के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के शासनकाल से लेकर योशिया के पुत्र यहूदा के राजा सिदकिय्याह के शासनकाल के 11वें वर्ष के अंत तक, इसी वर्ष के 5वें महीने में यरूशलेम के निवासियों को निर्वासित किया गया। यिर्मयाह का बुलावा। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई पड़ी, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया। तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया। मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। मैंने कहा, प्रभु ईश्वर, मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो बच्चा हूँ। परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, यह ना कहो मैं तो बच्चा हूँ। मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूंगा, तुम उनके पास जाओगे और जो कुछ तुम्हें बतलाऊंगा तुम वही कहोगे। उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। तब प्रभु ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुख स्पर्श किया और मुझसे यह कहा, मैं तुम्हारे मुख में अपने शब्द रख देता हूँ। देखो, उखाड़ने और गिराने, नष्ट करने व ढह देने, निर्माण करने और रोपने के लिए मैं आज तुम्हें राष्ट्रों तथा राज्यों पर अधिकार देता हूँ। प्रभु की वाणी मुझे सुनाई पड़ी, यिर्मयाह, तुम क्या देख रहे हो? मैंने उत्तर दिया, मुझे बादाम की डाली दिखाई दे रही है। प्रभु ने मुझसे कहा, तुमने ठीक ही देखा है, मैं अपनी वाणी पूरी करने का ध्यान रखता हूँ। प्रभु की वाणी मुझे फिर सुनाई पड़ी, तुम क्या देख रहे हो? मैंने कहा, मुझे एक उबलती हुई केतली दिखाई दे रही है, उसका मुंह उत्तर की ओर है। प्रभु ने मुझसे कहा, उत्तर की ओर से देश के सब निवासियों पर विपत्तियां आएंगी। मैं उत्तर के राज्यों के सब कुलों को बुला रहा हूँ। यह प्रभु की वाणी है। वे यरूशलेम के फाटकों के पास, उसकी 4 दीवारी के सामने और यहूदा के सब नगरों के सामने अपने सिंहासन स्थापित करेंगे। तब मैं उनके कुकर्मों के कारण उनका न्याय करूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरा परित्याग किया, पराये देवताओं को धूप चढ़ाई और अपने हाथ की कृतियां
की आराधना की। अब तुम कमर कस कर तैयार हो जाओ और मैं तुम्हें जो कुछ बताऊं वह सब उन्हें सुना दो। तुम उनके सामने भयभीत मत हो, नहीं तो मैं तुमको उनके सामने भयभीत बना दूंगा। देखो, इस सारे देश के सामने यूदा के राजाओं, इसके अमीरों, इसके याजकों और इसके सब निवासियों के सामने मैं आज तुमको एक सुदृढ़ नगर के सदृश लोहे के खंबे और कांसे की दीवार की तरह खड़ा करता हूं। वे तुम्हारे विरुद्ध लड़ेंगे किंतु तुमको हराने में असमर्थ होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। यह प्रभु की वाणी है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 24। दुष्टों से ईर्ष्या मत करो, उनकी संगति की इच्छा न करो, क्योंकि उनका हृदय हिंसा से भरा और उनके मुख से अनिष्ट की बातें निकलती हैं। प्रज्ञा से घर बनता है और समझदारी से दृढ़ होता है। ज्ञान से उसके कमरे सब प्रकार की बहुमूल्य और सुंदर वस्तुओं से भरते हैं। प्रज्ञा संपन्न व्यक्ति शक्तिशाली है और ज्ञान से उसका सामर्थ्य बढ़ता है। युद्ध से पथ प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। विजय परामर्श दाताओं की भारी संख्या पर निर्भर है। प्रज्ञा मूर्ख के लिए पहाड़ जैसी है। मूर्ख नगर द्वार की सभा में मुंह नहीं खोलता। जो बुराई की योजना बनाता वह कपटी कहा जाएगा। मूर्ख पाप की ही योजना बनाता है। उपहास करने वाले से मनुष्य को घृणा है। यदि तुम विपत्ति के समय निराश होते हो तो तुम में शक्ति की बहुत कमी है। प्राण दंड मिलने वालों को छुड़ाओ, लड़खड़ाते हुए वध के लिए ले जाने वालों को बचाओ। यदि तुम यह कहते हो हम इस विषय में कुछ नहीं जानते, तो क्या हृदयों की था लेने वाले कोई नहीं? वह जानता है, जो तुम्हारी निगरानी करता वह जानता है और प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों का फल देगा। पुत्र, मधु खाओ क्योंकि वह अच्छा है। छत्ते का मधु तालू को मीठा लगता है। समझ लो कि प्रज्ञा इसी तरह तुम्हारी आत्मा को मीठी लगेगी। उसे प्राप्त करने पर तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहेगा और तुम्हारी आशा व्यर्थ नहीं जाएगी। दुष्ट धर्मी के घर के पास घात मत लगाओ, उसके निवास स्थान पर छापा मत मारो, क्योंकि धर्मी भले ही 7 बार गिरे वह फिर उठेगा, जबकि दुष्ट विपत्ति में नष्ट हो जाते हैं। अपने शत्रु के पतन पर आनंद मत मनाओ। जब उसे ठोकर लगे तो तुम्हारा हृदय उल्लासित ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु यह देखकर अप्रसन्न हो और तुम्हारे शत्रु पर से अपना क्रोध हटा ले। कुकर्मियों के कारण मत कूड़ों और दुष्टों से ईर्ष्या मत करो, क्योंकि कुकर्मी का कोई भविष्य नहीं और दुष्टों का दिया बुझ जाएगा। पुत्र, प्रभु और राजा पर श्रद्धा रखो और विद्रोहियों की संगति मत करो, क्योंकि विनाश उन पर अचानक आ पड़ेगा। कौन जानता है कि वे कौन सी विपत्ति ढा सकते हैं? ज्ञानियों की कुछ और सुक्तियां निर्णय देते समय पक्षपात उचित नहीं। जो दोषी से यह कहता है कि तुम निर्दोष हो, जनता उसे अभिशाप देगी और राष्ट्र उसकी निंदा करेगा। जो दोषी को दंड देगा उन्हें सुख शांति मिलेगी, उन्हें आशीर्वाद और समृद्धि प्राप्त होगी। जो निष्कपट उत्तर देता वह मानो होठों का चुंबन करता। तुम पहली बार और खेत का काम पूरा करो, बाद में अपना घर बनाओ। तुम कारण अपने पड़ोसी के विरुद्ध साक्ष्य मत दो। अपने मुख से किसी को धोखा मत दो। यह मत कहो उसने मेरे साथ जो किया वही उसके साथ करूंगा। मैं प्रत्येक को उसके कर्मों का बदला चुकाऊंगा। मैं आलसी के खेत के सामने से निकला, उस मनुष्य की दाखबारी के सामने से जो मूर्ख है। मैंने देखा कि कांटे सब जगह पर उग गए, भूमि जंगली पौधों से ढकी है और पत्थरों की दीवार गिर गई है। मैंने जो देखा उस पर विचार किया और उससे यह शिक्षा मिली। थोड़ी देर तक सोना, थोड़ी देर तक झपकी लेना और हाथ पर हाथ रखकर थोड़ी देर आराम करना, ऐसा होने पर दरिद्रता टहलते हुए तुम्हारे पास आएगी। अभाव तुम पर बलशाली की तरह आक्रमण करेगा।
ईसाइयाह के ग्रंथ के अध्याय 19 में हम इजिप्ट यानी मिस्र पर ईश्वर की सजा देखते हैं। ईश्वर बादलों से मिस्र जाते हैं और उनकी उपस्थिति सारी मूर्तियां मिस्र के देवताओं पर कंपन लाती है। मिस्रवासी आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं। वे मृत आत्माओं और मूर्तियों का आश्रय लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। नील नदी पूरी तरह सूख जाती है और उनकी मछली और खेती के व्यवसाय में बहुत झटका लगता है। कोई नेता नहीं जो मिस्र को उनको मार्ग दिखा सके। यहाँ हम देखते हैं कि मिस्री इज़राइल के ईश्वर से डरते हैं और उनके सानिध्य को मानते हैं। आगे हम ईश्वर की कृपा देखते हैं जब इज़राइल, असीरिया और मिस्र सब एक साथ शांति में रहेंगे और ईश्वर इनको आशीर्वाद देंगे। अध्याय 20 में ईश्वर बताना चाहते हैं ईश्वर की महान ताकत और राष्ट्रों की दुर्बलता। ईश्वर ईसाइयाह नबी को बोलते हैं कि वो नंगे पैर बाहर जाएं। ये दर्शाता है कि असीरिया मिस्र और इथियोपिया को पराजित करेगा और उनको नग्न बिना चप्पल के ले जाएगा, जो कितनी लज्जा की बात होगी मिस्र और इथियोपिया के लिए। ये दोनों कितने बलहीन हैं और इज़राइल इथियोपिया और मिस्र से मदद मांग रहा था असीरिया के खिलाफ। ये दोनों मिस्र और इथियोपिया का सफाया होगा जिस पर इज़राइल ने उम्मीद लगा रखी थी। आज हमने यिर्मयाह के ग्रंथ के अध्याय 1 सुना। यिर्मयाह नबी ईसाइयाह नबी के तकरीबन 100 वर्ष बाद आए। जैसे ईसाइयाह नबी ने भविष्यवाणी करी थी, इज़राइल को असीरिया निर्वासन में ले जाएगा। उससे बचने के लिए पश्चाताप करें। लेकिन यिर्मयाह को ईश्वर ने यहूदा को बताने के लिए कि उसको बेबीलोन निर्वासन में ले जाएगा, वो बताया गया था। अध्याय 1 में यिर्मयाह जो यूदा के अनातोत में रहते थे, राजा योशिया के समय की बात हो रही है। ईश्वर बोल रहे हैं कि ईश्वर यिर्मयाह को उनके जन्म से पहले से जानते थे और उन्हें एक नबी नियुक्त किया है। यिर्मयाह अपनी छोटी उम्र से घबराया था कि वो यह बड़ा दायित्व कैसे कर सकता है। यिर्मयाह के 2 दर्शन होते हैं, एक अखरोट के पेड़ की डाली, दूसरा उत्तर की तरफ एक उबलती हांडी जो उस दिशा से आने वाली तबाही को बता रहा है। ईश्वर यिर्मयाह को बता रहे हैं कि उनको लोगों के विरोध का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उन्हें ईश्वर की सहायता मिलेगी। सुक्ति ग्रंथ के अध्याय 24 में बताया जा रहा है कि प्रज्ञा, समझदारी और धार्मिकता ज़्यादा मायने रखती है, औहदे और पैसे नहीं। यह अध्याय मेहनत, ईमानदारी को जोर दे रहा है, ना कि आलस और दुष्टता को। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में